Hello everyone, my name is Rimpi Samria and welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand the question answers of chapter The Best Christmas Present in the World. So without any delay, let's start. Here our first question says, why did the author buy a roll top desk? Describe its condition. ऑथर ने रोल टॉप डेस्क क्यों खरीदा था और वो रोल टॉप डेस्क किस कंडीशन में था हमें उसको डिस्क्राइब करना है. So the answer here is the author bought a roll top desk because he needed one but found others to be very expensive. It was in a very bad condition. The roll top was in several pieces, one leg was clumsily mended, and there were scorch marks on one of its sides. So here जो ऑथर है उसने रोल टॉप डेस्क इसलिए ख़रीदा था क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी और बाकी जो डेस्क्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, इसीलिए उसने ये वाला रोल टॉप डेस्क ख़रीदा था. और उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी, इट वाज इन अ बैड कंडीशन. और ये सेवरल पीसेस में था और उसकी जो एक लेग थी उस डेस्क की वो क्लमज़िली मेंट की हुई थी, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंट नहीं किया गया था, ठीक नहीं किया गया था, वो बहुत क्लमज़ी था. एंड उस रोल टॉप डेस्क के ऊपर मार्क्स थे, जलने के मार्क्स थे, वाटर के मार्क्स थे उसकी एक एक साइड की तरफ. सो ये कंडीशन थी उस रोल टॉप डेस्क की. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे आपको हाफ स्टेटमेंट दी है एंड यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट. सो फर्स्ट वन इज द ऑथर यूज्ड ब्रूट फोर्स टू. ऑथर ने क्रूअल फोर्स यूज़ किया था किस लिए? सो द आंसर इज टू ओपन द लास्ट ड्रॉर. वो जो लास्ट ड्रॉर ओपन नहीं हो रहा था उसको ओपन करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज जिम सॉ मैन वॉकिंग स्लोली. सो जिम ने लोगों को चलते हुए देखा बहुत स्लोली. सो आगे का सेंटेंस बनेगा towards one another, grey coats and khaki coats meeting in the middle. एक दूसरे की तरफ वो मैन बढ़ रहे थे जहाँ पे ग्रे कलर के कोट्स और खाकी कलर के कोट्स पहने लोग जो हैं वो मिडल में वो मिल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस हार्डी. इट वॉज हैंस वूल्स. जो हैंस वूल्स था उसका फेवरेट राइटर टॉमस हार्डी था और उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी? इट वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ओके. Now the third question says, I know it very well. What does Hans Wolf mean by it? Why did he say this? Hans Wolf ने जब ये लाइन बोली थी I know it very well, तो यहाँ पे it किसको बोला है और उसने ये लाइन क्यों बोली थी? Hans Wolf said this as he knew Dorsey very well, although he had never been to Dorsey. Hans Wolf ने it यहाँ पे Dorsey एक जगह है उसके बारे में बोला है और ये उस जगह पे कभी गया भी नहीं था. He learned it from his school and from reading books in English. और उसने इस जगह के बारे में अपने स्कूल में पढ़ा था और बुक्स में से इंग्लिश बुक्स रीड करके उसने इस जगह के बारे में इतनी नॉलेज ली थी. Next question says, give examples from text to prove that the author did not try to hide his identity. आपने इस टेक्स्ट में से, इस चैप्टर में से एग्जाम्पल्स देके बताना है कि ऑथर ने अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं किया है, छुपाया नहीं है. सो द आंसर इज I said I was a friend. I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. So here in these sentences we can see that he has not hidden his identity. Let's move on to next question. Here it says, what information did the old man give about Mrs. Macpherson to the author? How did it help him to find her? तो ये जो ओल्ड मैन था उसने मिसेस मैकफर्सन के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑथर को दी थी एंड मिसेस मैकफर्सन को फाइंड आउट करने में इस इन्फॉर्मेशन ने ऑथर की हेल्प कैसे की? सो द आंसर हियर इज द ओल्ड मैन टोल्ड द ऑथर दैट मिसेस मैकफर्सन हैड बीन टेकन टू द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम विच वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. ओल्ड मैन ने ऑथर को बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन है जिनके घर का ये रोल टॉप डेस्क है जो अभी आपके पास है, वो मिसेस मैकफर्सन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में शिफ्ट हो चुकी हैं जो कि इस टाउन के दूसरी तरफ है. He also said that she was a very nice lady but a bit muddle-headed because of her age. और उसने ये भी बताया कि वो बहुत ही अच्छी लेडी हैं बट अभी वो मडल हेडेड है, मतलब उन्हें हर चीज़ अच्छे से याद नहीं रहती, वो पजल रहती हैं बिकॉज उनकी एज काफ़ी हो चुकी है.
The description of Mrs. Macpherson's personality by the old man helped the author to find her easily in the nursing home. और उस ओल्ड मैन ने जिस तरीके से मिसेस मैकफर्सन को डिस्क्राइब किया था, उसकी मदद से ऑथर ने उनको नर्सिंग होम में पहचान लिया था. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्ड हिम. ओके, लेट्स मूव ऑन टू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हियर. Here the sentence says, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. Who had written this letter and to whom? तो ये जो लेटर है ये किसने किसको लिखा है? Captain Jim McPherson wrote it to his wife on December 26, 1914. ये कैप्टन जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को 26 दिसंबर 1914 को लिखा था ये लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज दिस लेटर रेड फर्स्ट? ये लेटर सबसे पहले कहाँ पढ़ा गया था? सो द आंसर इज, द लेटर वॉज फर्स्ट रेड एट कॉपर बीचर, ब्रिडपोर्ट, डॉर्से. ये लेटर सबसे पहले कॉपर बीचर एक जगह है वहाँ पे ब्रिडपोर्ट डॉर्से नाम की जगह पे पढ़ा गया है. वाई वॉज द लेटर रिटन? ये लेटर क्यों लिखा गया था? सो द आंसर इज, इट वॉज रिटन एज जिम वॉज अवे एट वॉर. ये लिखा था क्योंकि जिम मैकफर्सन वो वॉर लड़ने के लिए बहुत दूर गए थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा था. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वंडरफुल थिंग रेफर टू? इस लाइन में उन्होंने एक वंडरफुल थिंग हैपेंड, कोई वंडरफुल चीज़ जो हुई है उसके बारे में मेंशन किया है. सो वो वंडरफुल चीज़ क्या है? द आंसर इज, द वंडरफुल थिंग वॉज द कॉमन क्रिसमस सेलिब्रेशन बिटवीन द जर्मन एंड इंग्लिश सोल्जर्स. तो वो जो बहुत ही वंडरफुल चीज़ हुई थी जिसके बारे में मिस्टर मैकफर्सन बात कर रहे हैं वो थी कॉमन क्रिसमस सेलिब्रेशन की, किस तरीके से दोनों आर्मीज़ ने एक साथ मिल के क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था, जो कि उनके अकॉर्डिंग बहुत ही वंडरफुल था. सो दीज वर द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स. I hope that you understood the question answers and you understood the reference to context as well. And I hope that you liked it. And if you did, kindly like, subscribe and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. And please comment below that which videos you would like to see in future and what you liked in the video too. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.